खबर ये है, ए टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिटेक्टेड साउंड ऑफ यूनिवर्स। कायनात की आवाज़ का पता चला लिया गया है। कहा जा रहा है कि इंडियन साइंटिस्ट फ्रॉम NCRA पुणे, TIFR मुंबई, IIT, तो ये डिस्कवरी इंडिया के साइंटिस्टों के नाम भी जाती है। जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने इंग्रेस किया है उनकी पॉलिटिक्स में, उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, उनके IT में, उनके साइंस टेक्नोलॉजी में, ये गूगल, अल्फाबेट, सारे माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, ये सारे इन्होंने डोमिनेट किया। ये है हिंदुस्तान का झंडा। जितना खुशनुमा, जितना खूबसूरत, जितना पॉजिटिव वाइब्स है ना इसके रंगों में, इसके रंगों को देखिए, जितनी पॉजिटिव वाइब्स है ना। साइंटिस्ट रेडियो टेलीस्कोप इंक्लूडेड जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप फ्रॉम पुणे प्लेड की रोल इन दिस डिस्कवरी। तो ज्यादा बनेंगे और पूरी दुनिया फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगी भारत के। 13 तारीख को चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है सर, उसके बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं कि वो पूरी दुनिया पर अपनी नजर रख सकते हैं। साहब ने कहा है बहुत जल्द हम कर्जा लेने के बजाय देने शुरू कर देंगे, तो अब क्या करेंगे? आसमान की तरफ देखें, हाथ जोड़ दें, एक टांग पे खड़े हों कि हमें कुछ मिल जाए, नहीं तो खुदारा अगले साल ये जो शुरू हो गया जुलाई से अगली जून तक $25 बिलियन। सा क्लिप दिखाएंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में बात हो रही है भारतीय वैज्ञानिकों ने जो स्पेस का साउंड होता है उसके बारे में खोज की। हालांकि इससे पहले भी बहुत बार क्लेम किया गया है कि स्पेस के साउंड की खोज, स्पेस का साउंड ये है वो है। इस बार भारत के पुणे के कुछ वैज्ञानिकों ने मिल के भारत में ये खोज की है। अब देखते हैं कि ये खोज से कितने फ़ायदे होते हैं। इसी पर रिएक्शन है पाकिस्तानी मीडिया का। पहले पूरा वीडियो देखते हैं। वीडियो पे आपके क्या रिएक्शन है कमेंट में दीजिएगा जवाब। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। ए टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिटेक्टेड साउंड ऑफ यूनिवर्स। कायनात की आवाज़ का पता चला लिया गया है। कायनात की एक आवाज़ है, वो आवाज़ कैसी है उसको तलाश कर लिया गया है, ढूंढ निकाला गया है। ये कैसे हुआ और किसने ये किया? तो देखिए, इसमें काम करने वाले साइंटिस्ट 190 थे, यानी 190 साइंसदानों ने और एस्ट्रोनॉमर्स ने इस डिस्कवरी में हिस्सा लिया है। और खुशी की खबर ये है कि इन एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्टों में हमारे रीजन के भी कुछ लोग शामिल थे। वो कौन से तालीमी इदारों से पढ़े हुए थे और कहाँ से उनका ताल्लुक़ है और वो कौन है? आइए अब आपको बताते हैं कि इस रीजन से वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ह्यूज डिस्कवरी में अपना हिस्सा डाला। तो यकीनन आप जान गए होंगे, पाकिस्तान से तो कोई ऐसे साइंटिस्ट हो नहीं सकते। हमारे पास साइंटिस्ट हैं ही कितने, और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वो तो चले गए। लेकिन 190 साइंटिस्टों में बड़ी तादाद इंडिया के साइंटिस्टों की थी। और इसमें जिन तालीमी इदारों से उनका ताल्लुक़ है उनके नाम भी हैं। कहा जा रहा है कि इंडियन साइंटिस्ट फ्रॉम NCRA पुणे, TIFR मुंबई, IIT, IISER, RRI और कई ऐसे तालीमी इदारे के वहाँ के नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया और कंट्रीब्यूट किया। तो ये डिस्कवरी इंडिया के साइंटिस्टों के नाम भी जाती है। और सिर्फ वहाँ के साइंटिस्ट ही नहीं, बल्कि जो इक्विपमेंट है वो भी इंडिया के एक शहर से इस्तेमाल किया गया। वो क्या है? वो है साइंटिस्ट रेडियो टेलीस्कोप इंक्लूडेड जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप फ्रॉम पुणे प्लेड की रोल इन दिस डिस्कवरी। तो पुणे में जो एक जायंट रेडियो टेलीस्कोप है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी इस डिस्कवरी में उसको भी इस्तेमाल किया गया। तो देखिए, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। तो मेरा ख्याल है कि अल्लामा इकबाल ने ये बात हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए कही थी। इसकी वजह यह है कि सितारों पर कमंदें हिंदुस्तान के नौजवान डालते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे मुल्क के नौजवान कमंदें डाल रहे हैं, लेकिन कहीं और पर, जिस पे हम प्रोग्राम्स करते रहते हैं इसके साथ साथ और आपको बताते रहते हैं कि हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं। कायनात की आवाज़ या साउंड ऑफ यूनिवर्स को डिटेक्ट करने में ग्रेविटेशनल वेव्स ने सबसे अहम रोल प्ले किया है। वो किस तरीके से? वो ऐसे कि ग्रेविटेशनल वेव्स हमारी कायनात के फैब्रिक में हमेशा मौजूद रहती हैं। लेकिन ये क्यों पैदा होती हैं? साइंटिस्ट ये बताते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स के पैदा होने की वजह गैलेक्सीज़ के आपस में टकराने, टूटने, बिखरने, पैदा होने और ब्लैक होल्स के टकराने या मर्ज होने की बिना पर
ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होती हैं। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि एवरीथिंग इज श्रिंकिंग एंड एक्सपेंडिंग कॉन्टीन्यूसली इन दिस यूनिवर्स। और दुनिया एक नहीं है, कायनात एक नहीं है। अब तो नज़रिया ये है मल्टीवर्स, यानी ये कि कई कायनातें एक साथ। अगर हम इस कायनात में इस जगह पर मौजूद हैं तो हम किसी और जगह भी मौजूद हैं। अगर 1000 कायनातें हैं तो हम 1000 जगह पर मौजूद हैं। लेकिन अगर हमने इसके ऊपर बात करना शुरू की तो ये एक और नज़रिया है, तो हम किसी और तरफ निकल पड़ेंगे। अभी हम बात करेंगे कि हम कैसे समझें कि कायनात की आवाज़ कैसी है, या उसको कैसे डिटेक्ट किया गया, या कायनात की आवाज़ क्यों है। ये तो बता दिया गया कि ब्लैक होल्स के टकराने या मर्ज होने या गैलेक्सीज़ के, ये जो सब कुछ हो रहा है जो हमें नज़र नहीं आता, उस सब की बिना पर कॉन्टीन्यूसली एक आवाज़ पैदा होती है और वो यूनिवर्स की आवाज़ है। और इसको समझने के लिए हम एक मिसाल ले सकते हैं एक तालाब की, कि एक तालाब है, एक पॉन्ड है, और उस पर हमेशा हर वक्त कुछ ना कुछ लहरें बनती रहती हैं, यानी वेव्स आप देख सकते हैं एक तालाब में। लेकिन ऐसा भी होता है कि बिल्कुल सुकूत छा जाता है, पानी ठहर जाता है, आपको पानी ठहरा हुआ नज़र आता है, वेव्स नज़र नहीं आती। लेकिन अगर बारिश हो रही होगी, यानी उस तालाब पे, उस पॉन्ड पे बारिश के कतरे गिर रहे होंगे, कनियाँ गिर रही होंगी बारिश पर, तो फिर आपको वेव्स कॉन्टीन्यूसली नज़र आएंगी। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पानी में लहरें बनना बंद हो जाएं, वो मुसलसल बनती रहेंगी। इसकी वजह यह है कि उनके ऊपर बारिश गिर रही है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कायनात में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं की बिना पर ये वेव्स वहाँ पर भी पैदा होती हैं, जिनको ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। इतना बड़ा इंडियन डायस्पोरा का रोल 60% है अमेरिका में इन्फ्लुएंस करने का, मोर देन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। दिल्ली से नहीं हुआ ये जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने इंग्रेस किया है अमेरिकन सिस्टम में, उनकी पॉलिटिक्स में, उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, उनके आईटी में, उनके साइंस टेक्नोलॉजी में, ये गूगल, अल्फाबेट, सारे माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, ये सारे इन्होंने डोमिनेट किया उसके। सो इट्स आल्सो सॉफ्ट पावर बैटल ऑफ आइडियाज। और हमारे लोग कोई कम नहीं है, बासलाहियत लोग हैं, जानदार लोग हैं, उनको हार्नेस करना है आपने सिर्फ फॉरेन ऑफिस के थ्रू नहीं है, हमारी एम्बेसी के थ्रू। आई थिंक अबाउट टाइम के या डिफेंस कमेटी या मुशाहिद हुसैन एंड को सिट डाउन एंड कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने जैसा कि देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन था। भारत ने आईटी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति प्राप्त की है और आईटी एक्सपोर्ट में भी भारत, आप जानते हैं, भारत के आईटी एक्सपोर्ट सऊदी अरब के ऑयल एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा बड़े डॉलर लाते हैं, मतलब नंबर में। तो आप समझ सकते हो कि कितना आगे है भारत। अब भारत के टैलेंट की बात करें, अगर भारत का टैलेंट यहाँ से बाहर जाता है, मतलब यूएस में जाता है, तो वहाँ पे उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है और वहाँ पर वो इतना आगे बढ़ता है कि गूगल का हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, ट्विटर का हो, इन सब के सीईओ पोस्ट में भारतीय रह चुके हैं। सीईओ में आपको पता होगा, और भी बहुत सारी ऐसी सीईओ पोस्ट हैं जिसमें भारतीय रह चुके हैं, मतलब अच्छा खासा हिस्ट्री रही है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे अब ट्विटर के तो चेंज हो चुके हैं, पहले पराग अग्रवाल थे, तो रह चुके हैं और अभी हैं, तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ। आप समझ सकते हो अब पाकिस्तानियों की क्या हालत है। इनडायरेक्टली आप अगर देखें तो पाकिस्तानी और भारतीयों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों का डीएनए सेम है, रिलीजन अलग है, बट पाकिस्तानी क्यों नीचे जाते जा रहे हैं और भारतीय क्यों आगे जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी भी जो बाहर हैं, जिनको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो भी आगे गए हैं, बट पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था आप देखें, पाकिस्तान के अभी हालात देखें, तो पाकिस्तानी एक करप्ट भिखारी मुल्क है। इनडायरेक्टली आर्मी रूल्ड करती है पाकिस्तान में। ये है पाकिस्तान की असली बात। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट पे अपनी राय दें। लगातार ऐसे वीडियो आपको मिलते